नमस्कार। अरवल जिला में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह यादव की अध्यक्षता में कैंडल कैंप एवं समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में अरवल विधानसभा से अपना कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा भेजना है। इस बैठक में प्रदेश तथा केंद्रीय प्रदेश प्रभारी लालजी मध्यांकर ने भाग लिया तथा लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से भी बिहार में नीतीश सरकार की सरकारी चल रही है, दिन प्रतिदिन SC ST की हत्या किया जा रहा है, लेकिन यह सरकार इस पर कुछ भी शिकंजा खींचने के लिए तैयार नहीं। धन्यवाद। सर, कैडर कैंप का मेन उद्देश्य आपका क्या है? देश की जो वर्तमान राजनीतिक हालात है, उस हालात से अपने कार्यकर्ताओं को परिचित करवाते हुए जिन सिद्धांतों के आधार पर बहुजन समाज पार्टी निर्मित की गई है और इस देश में बहुजन मूवमेंट चलाया जा रहा है, उससे रिलेटेड अपने संतों को, महापुरुषों के इतिहास को बताना, बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति को बताना और वर्तमान समय में देश में जो राजनीति के हालात है उससे अवगत कराना और आगे की रणनीति बनाना, ये हमारे कैडर कैंप का उद्देश्य रहता है। आगे का सर क्या रणनीति है? तो ये तमाम बातें आज हमने अपने साथियों से चर्चा की है। अरवल जिले में हमने आज प्रशिक्षण किया है और संगठन की समीक्षा किया है। हम नए सिरे से बहन जी ने संगठन बनाने का कुछ प्रारूप हम लोगों को दिया है। आज से हम अरवल जिले में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम रूट तक, अर्थात पोलिंग बूथ तक, एक मोहल्ले तक, गाँव तक हम इस संगठन को बनाते हुए लेकर के जाएंगे। आने वाले विधानसभा में क्या आपका बिहार में क्या है निर्णय आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। ये हमने लोकसभा का लड़ा है, हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जैसा बहन जी का निर्देश है, हम अकेले अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और हम तमाम सीटों पर, लगभग 50 सीटों पर हम लोग ऐसी सघन तैयारी कर रहे हैं कि जहां पर हम अब जीतने के लिए काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम समाज को भी जोड़ रहे हैं, अलग अलग जातियों में भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं और उनको भी BSP के लहजे में कैडराइज कर रहे हैं। हम अपना बेस बढ़ाने में लगातार लगे हुए हैं। 2025 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जरूर चौंकाने वाला रिजल्ट देगी। हम इतने MLA जरूर जीत करके आएंगे कि हम बगैर हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इतना सघन संगठन हम लोग बनाने में रात दिन लगे। SC ST का जो निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण के विरोध, उस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? माननीय बहन जी ने 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन जी ने उसका सघन जवाब दिया है। कोई भी पहलू छोड़ा नहीं। बहन जी ने पूरा इतिहास बताते हुए जवाब दिया है। बहन जी ने तो 2000 के आसपास आंध्र प्रदेश में कोई इस प्रकार की आवाज़ उठी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उसके खिलाफ, मतलब जो आवाज़ उठाई गई थी उसको दबाते हुए और पूरे SC ST वर्ग में बगैर कोई विभाजन करने का आदेश दिए हुए और उसको बहाल किया। आज इन्होंने उस आदेश को बदला है और ये SC ST के जातियों में ये विभाजन करना चाहते हैं। ये ऐसा प्रावधान लाना चाहते हैं कि कुछ जातियों को क्रीमी लेयर में ले आया जाए और उनको आरक्षण न दिया जाए। आज पूरे देश में शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां हैं, कोई भी जाति ऐसी नहीं है कि जिसके 100% लोगों का उत्थान हो गया हो और उसके 100% लोग जो है वो बराबरी में आकर के मुख्य धारा में आकर के खड़े हो गए। रिजर्वेशन मिला है। 75 साल हो गया देश आजाद हुए, इतने वर्षों में भी 9-10%, बहन जी ने भी इस बात को कहा है, 9-10% लोग उसमें थोड़े आगे बढ़े इस रिजर्वेशन का लाभ मिला करके। 90%, 95% लोग अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। और अगर देश की हालात बात करें तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन देता हूं। तो जब वो खुद 5 किलो राशन देने पर मजबूर किए हुए हैं, अर्थात उनके आर्थिक रूप से उनको इतना कंगाल बनाए हुए हैं कि 5 किलो राशन भी वो नहीं जुटा सकते हैं, तो आप सोचिए वो जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है, इनके दया पर जिंदा है, उनको बेरोजगार कर दिया है, उनको निर्धन कर दिया है, उनको किसी काम का नहीं छोड़ा है, वो बेचारे कौन से वर्ग के हैं? वो इसी SC ST वर्ग के अधिकांश हैं और कुछ हमारे अति पिछड़े और OBC के भाई हैं। तो जहां इतनी घोर गरीबी है, इतनी घोर तबाही है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता देश के किसी कोने में, किसी प्रांत में। और अगर बिहार की बात करूं, यहाँ सरकार चला रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी, BJP के सहयोग से
यहाँ आए दिन बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, आए दिन किसी की हत्या हो जाती है, अराजकता का माहौल रहता है, जंगल राज रहता है। ऐसे में आप कहोगे कि अब फला जाति बड़ी संभ्रांत हो गई, उसको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। 80%, 90%, 95% लोग समाज आज वहीं पड़ा हुआ है। 5, 8, 10% लोग इस रिजर्वेशन के सहारे थोड़े आगे बढ़े हैं। अगर आपके पास इतनी माइक्रो मशीन है कोई कि आप छंटनी कर लो कि वो 8-9% कौन से लोग हैं भाई जो IAS PCS बन गए या कर्मचारी अधिकारी बन करके आज जो समाज की मुख्य धारा में आ गए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी क्राइटेरिया हो, भाई जी ने कहा है कि कोई क्राइटेरिया भी निर्धारित नहीं किया है, तो उनको कहो कि उनको नहीं देंगे। लेकिन जो 90-95% उसी जाति उसी बिरादरी के लोग अनाथ जैसे जी रहे हैं, कुछ भी नहीं है, उनके रिजर्वेशन को आप क्यों रोकोगे? तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टेटमेंट आया है एकदम संविधान के खिलाफ है, एकदम हमारी पार्टी की मंशा के खिलाफ है। इसलिए हम लोग को किसी भी तरीके से, चाहे हमें लोगों को गांव-गांव तक जाना पड़े, मानसिक कसरत तैयार करना पड़े, हमें आंदोलन करना पड़े, हमें केंद्र की सरकार को मजबूर करना होगा और केंद्र की सरकार कानून बना करके संविधान में अमेंडमेंट ला करके और इसको निर्णय को बदले, सुप्रीम कोर्ट को के निर्णय को बदले और उसको 9वीं अनुसूची में डाले, जैसा बहन जी ने डिमांड किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।